तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि नीश सिलेक्शन कैसे करते हैं। जब वो सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाए। जैसे कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को सर्च करना है और वो क्या लिख रहे हैं वो देखना है और उसके रिलेटेड आपको कीवर्ड सर्च करने हैं। तो मेरे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे चीज़ें सर्च करते हैं। जैसे कि मैंने अभी सर्च करके रखा था बिजनेस मार्केटिंग बुक्स रिव्यू इन हिंदी। ये कोई ब्लॉग सर्च कर रहा था मैं, जिसमें हमको एक मोज बार करके क्रोम का एक्सटेंशन होता है, ये आपको चाहिए। ये क्रोम एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसको इंस्टॉल कर लेना। ये आपको मिल जाएगा जब गूगल पे आप सर्च करोगे मोज एक्सटेंशन फॉर क्रोम, तो यहाँ से आपको इसका एक्सटेंशन मिल जाएगा। इसको आप इंस्टॉल कर लेना अपने ब्राउज़र पे, क्रोम पे। एंड ये आपको हेल्प करता है कौन सा वेबसाइट का डीए और पीए क्या है दिखाने के लिए। तो जैसे ही आप ये इंस्टॉल कर लेते हो, यहाँ पे सिंपली आएगा और मेरे में अभी रिमूव का ऑप्शन दिखाएगा, आपको ऐड टू क्रोम करना है। तो ये होने के बाद आप कुछ भी सर्च करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बिजनेस मार्केटिंग कोचेस, तो यहाँ पे हमको जो भी रिजल्ट्स है उसके डीएपीए दिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 10 है ना। तो ऐसे ही आप अलग अलग चेक कर सकते हो कि कौन सा वेबसाइट का क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तो यहाँ पे अभी बिजनेस मार्केटिंग बुक रिव्यू इन हिंदी देख रहा था। तो इसको जब मैंने सर्च किया तो मुझे यहाँ पे एक वेबसाइट मिला जिसका डीए जो है वो बहुत ही कम था, 1 है सिंपल सा। मतलब ये एकदम नई वेबसाइट है। डीए का फुल फॉर्म होता है डोमेन अथॉरिटी, मीन्स ये अभी नया वेबसाइट है जिसका डोमेन बिल्कुल नया है और इस पे इन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट किए हैं। मीन्स इसने ज़्यादा बैकलिंक्स नहीं बनाया है और इसने जो भी ब्लॉग लिखा उसमें पूरा का पूरा रिव्यू ही लिखा हुआ है बुक्स के। तो इसके बाद हम एक अनदर क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, SEMALT। तो इससे हमको कीवर्ड्स पता चलता है SEMALT से, जिससे आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट का egbz.com जो अभी हमने गूगल सर्च से डीए के थ्रू निकाला है, उसमें आपको दिखाएगा कि कौन सा कीवर्ड कितने नंबर पे गूगल पे रैंक कर रहा है। यहाँ तक आप देखोगे 5 फरवरी तक इसमें टॉप 10 में एक भी कीवर्ड्स नहीं थे। 12 फरवरी को इसने एक कीवर्ड जो है वो टॉप 10 पे लाया और उसके बाद ये होते होते अब फर्स्ट पेज के टॉप 1 पोजीशन तक भी इसका एक कीवर्ड रैंक कर रहा है। तो हमको यहाँ पे फ़िल्टर कर लेना है सिंपल से टॉप 10, और हमको सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करना है। जैसे कि आपकी वेबसाइट भी नहीं रहेगी, ये वेबसाइट भी नया DA1 है, तो इसमें जो टॉप 10 पे रैंक कर है वो सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पे मिल गए। तो आपको ये सारे कीवर्ड्स उठा लेने हैं। इनके वेबसाइट को खोल के देख भी सकते हो कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या लिखा है, ये यहाँ से क्लिक करके। तो इस तरह का कंटेंट आपको देखना है, इसने क्या लिखा है वैसे ही आपको भी लिखना है और उसके बाद इन सारे कीवर्ड्स पे आपको आर्टिकल्स लिखने हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सारे कीवर्ड्स आपको मिल गए और इन सारे कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, एक गूगल शीट पे स्टोर कर लेना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी वर्ड काउंट करके एक वेबसाइट है वहाँ पे लिख के पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे वैसे इसका गेट रिपोर्ट का डाउनलोड बटन भी है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। कीवर्ड्स बस सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट पे ये हमको डाउनलोड कर लेगा। लेट्स सी कितना टाइम लेता है। हमारे पास एक टेक्स्ट फॉर्मेट पे ये फाइल आ चुकी है। आई थिंक कुछ मिसमैच हुआ होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ और इसको मैं डाल देता हूँ वर्ड काउंट पे। एंड यहाँ पे आपको इसके सारे कीवर्ड्स मिल चुके हैं और इन सारे कीवर्ड्स को अब आपको क्या करना है, अपने ब्लॉग के लिए आर्टिकल्स लिखने हैं। तो सबसे अच्छी बात तो है कि आपको गूगल ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें खुद से हेल्प कर दे रहा है। बस आपको 2 एक्सटेंशंस की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन कौन से। एक तो है आपका सेमरस SEMT और दूसरा है आपका मोज। मोज जो आपको दिखाएगा कि
फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली वेबसाइट का भी DA10 है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इसको भी अगर हम चेक करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि कीवर्ड्स को फ़िल्टर करते हैं, तो इसमें मुझे तो नहीं दिख रहा है कि कोई कीवर्ड टॉप 10 पे रैंक कर रहा है। बट चलो ठीक है, टॉप 50 में है, टॉप 50 को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं टॉप 50 में, और यहाँ से आप सेलेक्ट करके देखोगे कि बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो रैंक कर रहे हैं ऑलरेडी, और इन सारे कीवर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो। बेस्ट पेजेस में जाओगे तो इसके बेस्ट पेजेस भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे जाओ और इसके बेस्ट पेजेस में जाते हैं तो ये इस वेबसाइट में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कौन से पेज पे आ रहा है वो आपको दिखा देगा। अब ये सारी चीज़ें मिल गई, इसके बाद आपका मेन काम जो बचता है वो है कंटेंट राइटिंग का। पर उसके पहले मैं आपको AI कंटेंट के थ्रू भी दिखाता हूँ कि हम कैसे बना सकते हैं अपना खुद का कीवर्ड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसके आगे के कंटेंट।